हेलो फ्रेंड्स, नीट यूजी 2024 की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अगर आप अच्छा स्कोर चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो गाइज आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ नीट यूजी 2024 के जो स्टूडेंट्स हैं किन टॉपिक्स पर आपको फोकस करना चाहिए, कि किस सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि आपका जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा बन सके। क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है कॉम्पिटिशन जो है काफ़ी ज़्यादा टफ है और ये जो लेवल है नीट यूजी के एग्ज़ाम का आज के टाइम में सबसे हाईएस्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम माना गया है ये नीट यूजी का माना गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ आज के टाइम पर नीट यूजी के एग्ज़ाम के लिए है। तो गैस आज मैं आपको बताना चाहूँगी आपको नीट में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो ईजिली गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, कम मार्क्स पर भी नहीं मिलेगा। और गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स चाहिए नीट यूजी में एडमिशन के लिए। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में यही आपको बताना चाहूँगी कि कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको ध्यान रखना है, किस सब्जेक्ट पर आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सके। तो आगे चलने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नीट यूजी 2024 से रिलेटेड की हर टाइप की इंफॉर्मेशन, चाहे वो एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड हो, एग्जाम रिजल्ट, कट ऑफ, काउंसलिंग के लास्ट राउंड तक की अपडेट सबसे पहले आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं कि अच्छा स्कोर करने के लिए आपको किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी नीट यूजी में किन विषय पर आपको फोकस करना चाहिए ताकि आपके मार्क्स में बढ़ोतरी हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बायोलॉजी के टॉपिक्स को उठाया है मैंने, जैसे सेल बायोलॉजी, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल, ऐसे ही आपका ह्यूमन साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, प्लांट साइकोलॉजी। ये टॉपिक्स है आपके बायो के। और बायो आप सभी को पता है जो वेटेज है, मार्क्स वेटेज, वो भी बायो का सबसे ज़्यादा है, तो बायो का आपको खास ध्यान रखना है। आफ्टर दैट गाइज अगर हम बात करें फिजिक्स के सेक्शन की, कि फिजिक्स में 180 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो फिजिक्स में आपको किन किन टॉपिक्स पर ध्यान देना है। फिजिक्स में गाइज आपको ध्यान देना है थर्मोडाइनमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी के ऊपर। आफ्टर दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक। नेक्स्ट है आपका मैकेनिक्स का, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और आपका है ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, आफ्टर दैट गाइज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये आपके हैं फिजिक्स के टॉपिक जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको ध्यान रखना है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाने की संभावना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायो मॉलिक्यूल और पॉलीमर और कोऑर्डिनेटर कंपाउंड। ठीक है, तो इन इन टॉपिक्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इन इन सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा मैं आपको बोलूँगी कि आपको बायो के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि बायो का वेटेज जो है सबसे ज़्यादा रहेगा, 360, 180 बाकी सब्जेक्ट्स है। ठीक है, तो आपको बायो के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि बायो अगर आपका अच्छा है, जैसे वैसे तो सारे तीनों के तीनों सब्जेक्ट ही अच्छे होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आजकल कट ऑफ आपको पता है कितनी हाई है। इवन जो स्टूडेंट है 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स ही गेन कर लेते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि जो कंपटीशन है वो किस लेवल पर पहुंच चुका है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। इन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। किसी भी चीज़ को लेकर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।